नागपुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे है रामटेक। एक ऐसी जगह जहाँ पे है श्री राम जी का 600 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर। माना जाता है कि जब भगवान श्री राम वनवास में थे उस समय उन्होंने इस जगह पे कुछ दिन आराम किया था। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा राम मंदिर, अम्बाला लेक, नागार्जुन मंदिर और फिर मैं आपको लेके चलूँगा कामठी जहाँ पे है ड्रैगन पैलेस टेम्पल, जिसे लोटस टेम्पल ऑफ नागपुर भी कहते हैं। मेरे सफ़र की शुरुआत हुई नागपुर बस स्टैंड से। यहाँ से मैंने ली एसटी बस। एसटी मतलब स्टेट ट्रांसपोर्ट बस, और ये बस अपने में ही एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है, मतलब काफ़ी पुरानी है। वैसे तो कई और बसेस भी हैं, लेकिन इस बस में ट्रैवल करना लोकल्स के साथ ये भी एक एक्सपीरियंस है। लगभग 1.5 घंटे बाद मैं पहुंचा रामटेक, और पहुंचते ही सबसे पहले मैंने किया यहाँ का ट्रेडिशनल नाश्ता, तरी पोहा। आपने पोहा तो खाया ही होगा, लेकिन तरी पोहा के बारे में शायद पहली बार सुना होगा। तरी पोहा में पोहे के ऊपर रस्सेदार स्पाइसी तरी डाल के सर्व किया जाता है। अगर आप नागपुर या रामटेक आ रहे घूमने तो ये नाश्ता ज़रूर ट्राई करें। लोग नागपुर आते हैं घूमने के लिए। नागपुर के पास कई टाइगर रिजर्व्स हैं, वो देखने के लिए आते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग आते हैं इस खूबसूरत जगह पे। सतपुरा के 7 पहाड़ों में से एक पहाड़ के पास बसा हुआ है ये ऐतिहासिक शहर रामटेक। रामटेक जाना जाता है अपने हेरिटेज के लिए, अपने माइथोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के लिए, और जाना जाता है राम मंदिर के लिए। अब मैं खड़ा हूँ यहाँ पे रामटेक मंदिर में जाने के लिए सीढ़ियों के पास। रामटेक में है रामगिरी हिल्स, और रामगिरी हिल के शिखर पे है गढ़ मंदिर, श्री राम जी का मंदिर, जिसे रामटेक मंदिर भी कहते हैं। मंदिर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। या तो आप थोड़ा डेयरिंग दिखा के लगभग ये 700 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएं, या तो आप अपने कार से या कैब से ऊपर तक जाएं। ऊपर मंदिर जाने का रास्ता है तो काफ़ी खूबसूरत, जंगल के बीचों बीच रास्ता जा रहा है ऊपर। मेरे इस तरफ देखिए, शहर का कुछ हिस्सा दिख रहा है, मतलब ऊपर जाते जाते कितना सुंदर दिखेगा ये। हालत टाइट हो गई इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ही। अब यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक ये वाला जो कि राम मंदिर की तरफ जा रहा है, और एक ये है। तो ठीक है, अपन चलते हैं राम मंदिर वाले रास्ते पे। ऊपर तक मंदिर तक जाने के लिए मुझे भैया कंपनी दे रहे हैं। भैया की ऊपर शॉप है मंदिर में। किस चीज़ की शॉप है? फूल की दुकान। अच्छा, फूल की दुकान है आपकी। दोनों तरफ जंगल है। ये रास्ता जा रहा है, इस तरफ पूरा जंगल, और इस तरफ भी पूरा जंगल। फाइनली हम लोग पहुंच गए ऊपर भैया के फूल के दुकान पे। ये फूल अंदर मंदिर में चढ़ाया जाता है। तो अगर आप लोग गाड़ी से आएंगे तो वहाँ पे पार्किंग है, वहाँ तक आपको ड्रॉप करेगी गाड़ी। और अगर आप लोग पैदल आते हैं तो ये रास्ता होगा, यहाँ से आधी दूर तक आपको पैदल आना होगा। और उसके बाद फिर यहाँ से कितना दूर और कितना ऊपर रहता है? 10 मिनट क्या सामने बोर्ड है? 10 मिनट का रास्ता है। 5 मिनट 5 मिनट का रास्ता है। रामटेक में वैसे आपको लंगूर भी काफ़ी मिलेंगे। खाने पीने का सामान अगर आपके हाथ में है तो उसे बैग में रख लीजिएगा, क्योंकि वो ये सामान देख के आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। मेन गेट से घुसते सबसे पहले ये वाला मंदिर है। ये वराह मंदिर है, जो कि विष्णु भगवान का एक अवतार है, वराह। आमतौर से विष्णु भगवान के तीसरे अवतार वराह की मूर्ति आपको कम देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ आप उनके दर्शन कर सकते हैं। ये मूर्ति एक सिंगल रॉक से बनाई गई है, एंड अकॉर्डिंग टू सम रिसेंट फाइंडिंग्स ये मूर्ति गढ़ मंदिर से भी पुरानी है। अब चलते हैं गढ़ मंदिर की तरफ। माना जाता है कि जब भगवान श्री राम का 14 साल का वनवास चल रहा था उस समय उन्होंने कुछ दिन यहाँ बिताए थे। ये भी माना जाता है कि ऋषि अगस्त्य का यही रामटेक के पास में आश्रम हुआ करता था। उस समय राक्षसगण ऋषियों को काफ़ी परेशान किया करते थे और उनकी तपस्या में बाधा डाला करते थे। यहाँ तक कि कई ऋषि मुनि की राक्षसों ने हत्या भी की। इसी को देखते हुए श्री राम ने यहाँ पे एक टेक लिया, यानी कि शपथ ली। शपथ को यहाँ के लोकल लैंग्वेज में टेक कहते हैं। उन्होंने शपथ ली कि वो उन सभी राक्षस गणों का वध करेंगे जो कि ऋषि मुनि और उनके निवास स्थान पर हमला करते हैं। श्री राम जी ने यहाँ पे ये टेक लिया, इसलिए इस जगह का नाम रामटेक पड़ा। ये भी कहना है कि क्योंकि श्री राम जी ने इस पर्वत पर कुछ दिन आराम किया था, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा रामटेक। टेक शॉर्ट वर्जन है टेकड़ी का, जिसका मतलब मराठी में हिलॉक, यानी कि छोटी पहाड़ी है। मंदिर जमीन से लगभग 350 मीटर की हाइट पे है। कहा जाता है कि मंदिर यादव रूलर्स ने बनवाया था 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच, और फिर 18वीं शताब्दी में रघुजी भोसले
जो कि नागपुर के एक मराठा रूलर थे, उन्होंने ये मंदिर परिसर बनवाया जो कि बाहर से एक किले की तरह लगता है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि मंदिर एक के ऊपर एक पत्थर रखकर बनाया गया है। सदियां बीत गई लेकिन इस मंदिर का पत्थर टस से मस नहीं हुआ। राम मंदिर के अलावा यहाँ पे 27 और मंदिर है जो कि ब्राह्मणिकल स्टाइल में बनाया गया है। पीछे की तरफ एक टावर भी है जहाँ से रामटेक शहर का एक बर्ड्स आई व्यू दिखता है। कालिदास भारत के श्रेष्ठतम कवियों में से एक थे और संस्कृत भाषा के विद्वान भी थे। माना जाता है कि कालिदास जी ने अपनी लेजेंडरी नॉवल मेघदूतम इसी जगह पे लिखी थी। इमारत के अंदर आपको पेंटिंग्स दिखेंगी जो कि मेघदूतम के ऊपर आधारित है। अब मेरे साथ आयुष है जो कि आगे का मेरे को यहाँ का टूर कराएंगे रामटेक का। देखते हैं और क्या क्या है रामटेक में देखने के लिए। जब श्री राम रामटेक आए थे तब अंबाला कुंड काफ़ी छोटा था। उस समय यहाँ के राजा थे अम्बरीश, जिन्हें लेप्रोसी था। राम जी ने उन्हें इस कुंड में स्नान करने को कहा और इस कुंड में नहाने से उनकी बीमारी ठीक हुई। राजा बहुत खुश हुआ और उन्होंने इस कुंड को बड़ा करके एक लेक का आकार दिया। माना जाता है कि श्री राम जी जब यहाँ पे थे उस समय पितृपक्ष चल रहा था और उन्होंने अपने पिता का श्राद्ध इसी कुंड में किया था। और आज भी रामटेक और यहाँ के आसपास के लोग इस कुंड में पितृ पूजा करते हैं। तो ये है नारायण स्वामी मंदिर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी बंद है। 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है तो दर्शन नहीं कर सकते अंदर जाके। नारायण टेकड़ी से अब मैं निकला नागार्जुन मंदिर की तरफ। तो अब हम लोग आ गए हैं नागार्जुन मंदिर के फुटेल में। मतलब अब यहाँ से हमें चढ़ के ऊपर जाना है। नहीं भी तो लगभग कितनी सीढ़ियाँ होंगी? 500। मतलब ये टफ होने वाला है। हाँ, चलते थोड़ा ज़्यादा टफ होगा क्योंकि रेस्ट नहीं है बीच में। तो ये रास्ता जा रहा है ना, ऐसे करके ऊपर तक जाना है हम लोग को। जिसे कहते हैं ना खड़ी सीढ़ियाँ, वो थी यहाँ। अभी तक हाफ भी नहीं पहुँचा मैं। आउट। फाइनली हम लोग आ चुके हैं नागार्जुन मंदिर पे। हालत सीरियसली ख़राब हो चुकी है मेरी। सीढ़ियाँ यहाँ पे मतलब टफ था चढ़ना। यहाँ पे रामटेक वाला जो मंदिर था, गढ़ मंदिर, उसके कंपैरिजन में ये वाली सीढ़ी टफ थी। उसमें ऐसा था कि आप चढ़ते थे, थोड़ा सा रेस्ट मिलता था आपको चलने के लिए। इसमें सिर्फ आपको चढ़ना ही है। दर्शन करते हैं। एंड बाय द वे यहाँ से काफ़ी सुंदर नज़ारा दिख रहा है। मंदिर में दर्शन करने के लिए तो लोग आते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस खूबसूरत नज़ारे को भी देखने आते हैं। रामटेक की ये जगह एक परफेक्ट वीकेंड गेटअवे है। आप ट्रैक करके यहाँ तक आइए, दर्शन कीजिए, इस खूबसूरत नज़ारे को देखिए और एंजॉय करिए। पता नहीं कैमरे में समझ आ रहा होगा कि नहीं, लेकिन ये खिंसी लेक है और ये बहुत बड़ा है। कैमरे में कुछ नहीं दिख रहा, मतलब बहुत छोटा दिख रहा होगा कैमरे में, लेकिन वाकई में असल में काफ़ी बड़ा है यार ये। तो ये नागार्जुन पर्वत है। नागार्जुन पर्वत चढ़ोगे आप तो पहले आपको नागार्जुन मंदिर दिखेगा। उसके बाद थोड़ा और ऊपर चलोगे तो एक छोटा सा मंदिर और है, और थोड़ा सा आगे आओगे तो ये खिंसी लेक व्यू पॉइंट है। मैं अभी खिंसी लेक नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ऊपर से ये खिंसी लेक देख के मेरा मन भर गया। मतलब मैंने तो खुद पर्सनली इतना बड़ा लेक नहीं देखा है पूरे इंडिया में, और मेरे ख्याल से होगा भी नहीं। अगर इंडिया में इससे बड़ा लेक आप लोगों ने देखा है तो नीचे कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उसे विज़िट करना ज़रूर चाहूँगा। फ़िलहाल मैं यहाँ से चलता हूँ नीचे की तरफ। धूप भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि ऊपर चढ़ के आने के बाद बॉडी से पानी ख़त्म हो चुका है। चलते हैं। उसके बाद आयुष ने मुझे रामटेक बस स्टॉप पे ड्रॉप किया, जहाँ से मैंने बस ली कामटी तक के लिए। कामटी में है ड्रैगन पैलेस टेम्पल, तो चल के देखते हैं कि वो टेम्पल कैसा दिखता है। लेकिन उससे पहले चलते हैं अम्बेडकर भवन।
ये भवन समर्पित है भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भवन के अंदर बाबा साहेब की 20 फुट ऊंची प्रतिमा है, जिसे 2013 में बनाया गया। ड्रैगन पैलेस टेम्पल, जिसे लोटस टेम्पल ऑफ नागपुर भी कहते हैं, नागपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे कामटी नाम की जगह पे है। ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल है और उसके साथ साथ बुद्धिस्ट स्कूलिंग एंड मेडिटेशन का एक सेंटर भी है। टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर बौद्ध भगवान की प्रतिमा है, जो कि चंदन के एक सिंगल लकड़ी को कार्व करके बनाई गई है। टेम्पल 1999 में स्टैब्लिश किया गया, जिसे जापान बेस्ड चैरिटेबल ट्रस्ट ओगावा सोसाइटी ने फंड किया था। दिस आर्किटेक्चरल ब्यूटी इज कंसिडर्ड टू बी अ साइन ऑफ इंडो जापान फ्रेंडशिप। तो कुछ ऐसा रहा मेरा आज का दिन। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें। पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।